माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अपनी दशा या दिशा बदलता है तो उसका सभी लोगों पर प्रभाव होता है। श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में बुध देव अपनी ही राशि मिथुन राशि में मार्गी होने वाले हैं। 18 जून से बुध मिथुन राशि में थे, अपनी राशि में, जो कि राहु के साथ विराजित थे। अभी बुध अस्त भी चल रहे थे, लेकिन 10 जुलाई को बुध उदय हो चुके हैं और साथ ही मार्गी भी हो रहे हैं अपनी ही राशि में। बुध का मार्गी होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बुध जो हैं वो बुद्धि के कारक ग्रह हैं, निर्णय लेने के, व्यापार व्यवसाय के प्रतिनिधि हैं ये बुध ग्रह। जब बुध ग्रह अस्त रहेंगे तो आपके जो व्यापार से संबंधित कार्य हैं, बुद्धि से संबंधित कार्य हैं, ऐसे सभी जो निर्णय लेने के कार्य हैं वो सभी कार्य जो हैं वो मंद पड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनमें आपको प्रभाव नहीं मिलता है। लेकिन अभी बुध उदय भी हो चुके हैं और मार्गी भी हो रहे हैं, और मार्गी होने से, बुध के उदय होने से आपके सभी कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। बुध से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य अब अच्छे होंगे। एजुकेशन से रिलेटेड हो या व्यापार से रिलेटेड हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो, आपकी बुद्धि से रिलेटेड हो, तो ऐसे सभी कामों में अब तेजी देखने को मिलेगी आपको। इस राशि में हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का वक्री होना और बुध का उदय होना किस तरह से मायने रखता है, उनके लिए किस तरह के प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिलेंगे। आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके कार्य में और आपके पारिवारिक जीवन में भी, सभी चीज़ों में आपके लिए ये बुध अब कैसा समय लेकर आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध उनके पंचम भाव में है, मिथुन राशि में है। पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का भाव होता है, संतान का भाव है, आपके धर्म कर्म का भाव है, व्यापार का भाव है, और बुध उन्हीं चीज़ों के स्वामी भी हैं। कुंभ राशि में मंगल विराजमान है और कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, वो मकर राशि में विराजमान है। और ये श्रावण मास चल रहा है। कई शुभ योग इस समय हैं जो आपके लिए कई तरह की स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। बुध का आपके पंचम भाव में होना और पंचम भाव में मार्गी होना आपको कई चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सिखाने की तरफ लेकर जाएगा। इस समय बुद्धि से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों में आपको कामयाबी देखने को मिलेगी। कुछ नई नई चीज़ें सीखने का आपका मन होगा, नई चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होंगे। कुछ नया, जो विद्यार्थी हैं, अगर आप नए कोर्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं। कुछ अड़चनें आ रही थी तो वो अड़चनें भी आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला ये बुध ग्रह रहेगा। शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियाँ थीं वो परेशानियाँ अब खत्म होंगी। आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी और आप अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को आप पूरा कर पाएंगे। आप अपने हर जिस भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं उस फील्ड में आप अपना अच्छा कर दिखा पाएंगे। इस दौरान आप अपनी इनकम को भी बढ़ता देखेंगे, क्योंकि आपके व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि बुध जो है उनका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो बिजनेस पर पड़ता है। अभी बुध जब अस्त चल रहे थे और वक्री भी थे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो बिजनेस पर पड़ा। बिजनेस धीमा हो गया या बिजनेस बंद हो गया, या फिर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते थे वो कार्य नहीं शुरू हो पाया, उसमें अड़चनें आती रहीं। तो अब बुध के उदय होने से और मार्गी होने से उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था बिजनेस चलाने के लिए तो अब आप कर्ज को चुकाने में सक्षम होंगे और ये परेशानियां जो हैं ये सभी दूर होती जाएंगी। बिजनेस में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, जिससे धन का आगमन सुचारू रूप से होने लगेगा। इस अवस्था में विद्यार्थियों के लिए जो मानसिक स्थिति थी, अगर वो थोड़ी परेशान करने वाली थी तो वो मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप इस डिसीज़न को नहीं ले पा रहे थे कि आप क्या करें, कैसे करें, किस तरफ आप मुड़े, तो आप उस निर्णय को अच्छे से ले पाएंगे, अपने हर कन्फ्यूजन को दूर कर पाएंगे। विद्यार्थी अपना मन पढ़ाई में लगाएंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी फोकस्ड भी रहेंगे। कुंभ राशि के लोगों के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में जाने अनजाने में कुछ ऐसे निर्णय ले लिए हैं जिनसे आपको पछताना हो रहा है, जो आपके लिए हानिकारक साबित हुए हैं, या कोई ऐसे फैसले जो गलत साबित हो गए हैं, तो अब ऐसा मौका आपको मिलेगा इस बुध के मार्गी होने से कि उन गलत फैसलों को सही कर पाएंगे। आप गलत फैसलों को सही करने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, मन में शांति का भाव रहेगा।
इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे, सोच समझ कर जो निर्णय लेंगे, वो कोई निर्णय आपका गलत नहीं होगा, बल्कि जो आप फैसले लेंगे उन पर अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से उन पर विचार करेंगे, उसके बाद ही आप अमल करेंगे। इसीलिए ये अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। देखिए, बुध जब किसी खराब ग्रह के पास बैठता है तो उससे जो फल हैं वो भी खराब हो जाते हैं। लेकिन बुध मार्गी हैं और राहु के साथ बैठे हैं। हालांकि राहु राक्षस ग्रह है, लेकिन ये राहु की प्रिय राशि है, इसलिए उसका प्रभाव जो है वो शुभ रहेगा आपके लिए। इस समय आपके संयम में, धैर्य में वृद्धि होगी। धनागमन के मार्ग प्रशस्त होते दिखेंगे। बुध का संबंध पैसों से भी जुड़ा हुआ है और मार्गी बुध के प्रभाव से आपके धनागमन के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये ऐसा समय हो सकता है कि इस अवधि में आप जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में आपको सफलता ही देखने को मिलेगी। ऐसी स्थितियां आपके लिए इस समय बन सकती हैं। आपका ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान होगा। आप ज्योतिष सीखने की तरफ चल सकते हैं। आप लेखन अगर करना चाहते थे या लेखन में आपकी रुचि है तो उस रुचि को जागृत आप करेंगे और लेखन की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी रुचि ज़्यादा रहेगी जहां बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। अगर संतान को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थीं तो उसके स्वास्थ्य में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपने परिवार के प्रति काफ़ी स्नेह रखेंगे। उनके साथ बातें करना, उनके साथ मिलकर काम करना या उनके कार्य में आपको मदद करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको रास भी आएगा। मंगल का गोचर आपकी राशि में है और आपकी राशि अपनी ही राशि में है, यानी आपकी राशि स्वामी अपनी ही राशि में है। तो ये भी आपके लिए एक कमाई का जरिया हो सकते हैं, आपकी कमाई में वृद्धि करने वाले इस समय साबित हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होगी, किसी भी काम को करने का, किसी भी व्यापार को करने का या धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो वो हानिकारक साबित हो सकता है। मंगल की दृष्टि से या शनि की दृष्टि से ये शॉर्टकट आपको भारी पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने से आपको ज़रूर बचना होगा। इस समय आपका जो ध्यान है वो कई दिशाओं में आकर्षित हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि आप व्यापार कर रहे हैं, कुछ दूसरी जगह आपका मन नहीं लगे कि आपको क्यों ना ये काम करना चाहिए, और इस स्थिति में आप फैसला नहीं ले पाने की स्थिति में होंगे तो भी आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। अपनी भावनाओं को आप अच्छे से प्रकट कर पाएंगे। आपके कार्यक्षेत्र में जो जटिलताएं थीं, आपके कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां थी, उनसे बाहर निकलने में आपका जो पिछले दिनों का ज्ञान है वो काफ़ी मदद करेगा। सोचने समझने की शक्ति अच्छी होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को आप प्रभावित कर पाएंगे, जिससे नए और रोमांचक करियर के अवसर आपके सामने आएंगे। ऐसे अवसर मिलते हैं तो उन्हें बिल्कुल ना खोएं, उसका भरपूर प्रयोग करें। ये समय आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। इस समय आपका लाइफ पार्टनर भी बेहद खुश रहेगा। आप अपने पार्टनर को खुश रखने का है हर संभव प्रयास भी करेंगे। बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जब परिवार वालों के साथ बैठना होगा या कोई मांगलिक कार्य आपके घर में समय हो सकता है, जिनसे परिवार का माहौल बदलेगा, परिवार का माहौल सकारात्मक हो जाएगा। अगर आपकी हम देखिए स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आप पौष्टिक आहार लेंगे तो उसमें निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए आपको अपने काम पर ध्यान देने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं होंगी लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है जो स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए समय समय पर आराम ज़रूर करना चाहिए, जिससे इसका प्रभाव पड़ सके। और देखिए, ये जो समय है ये श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में बुध का मार्गी होना वैसे भी सफलता देने वाला है। बुध ग्रह जो हैं वो हरी चीज़ों के कारक ग्रह हैं और इस मौसम में, इस माह में हरियाली अपने चरम पर होती है, यानी प्रकृति में भरपूर हरियाली और खुशहाली छाई रहती है। तो इस अवधि के दौरान अगर आप भगवान शिव की भी आराधना करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और हरे रंग का प्रयोग आप करें, हरे वस्त्र का, हरे रुमाल का, हरे रंग का प्रयोग अगर आप अपने किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले हरे रंग का प्रयोग करेंगे तो उस डील में आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।